यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार के साथ आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए आउटसोर्सिंग और संविदा पर प्रदेश भर में तैनात करीब 500 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। फिर भी कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हैं। गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हुई 72 घंटे की हड़ताल के शुरुआती 35 घंटे में प्रदेश भर में करीब 30 लाख से ज्यादा कस्टमर बिजली कटौती से परेशान है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल समेत केस्को और नोएडा पावर कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब बढ़ रहा है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहाँ 80% बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। बजाय फॉल्ट को ठीक नहीं किया जा रहा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा और बरेली समेत कई शहरों में पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया। सरकार से लेकर प्रशासन सप्लाई ठीक करने के लिए जोर लगाए गए, लेकिन कर्मचारियों के बिना ये मुश्किल हो रहा है। उधर लगातार कटौती से लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। बिजली सप्लाई बाधित होने से औद्योगिक शहरों कानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। लखनऊ के भी बड़े इलाकों में भी बिजली संकट है। लोग बिजली सब स्टेशन पहुंचकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गुरुवार को हड़ताली कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लाइन में फॉल्ट करने वाले या सप्लाई बाधित करने वाले कर्मचारियों को आकाश पाताल से तलाश करके कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने दावा किया कि आपूर्ति नियंत्रण में है। प्रदेश में 4000 मेगावाट सरप्लस बिजली है। उधर हड़ताल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया। विद्युत कर्मचारी संघ समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद सोमवार को सभी पदाधिकारियों को हाई कोर्ट ने तलब किया है। बिजली विभाग की इस हड़ताल में करीब 1 लाख कर्मचारी हैं। इनमें 20 से ज्यादा कर्मचारी नेताओं को हिरासत में लिया गया। किसी प्रकार का हंगामा न हो, इसलिए लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली विभाग के ऑफिस पीएससी तैनात कर दी गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सभी प्रमुख नेता, अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर लिए हैं। किन पॉइंट्स पे आपने आज यहाँ पर अपनी दलील रखी थी? देखिए, हमारी तो मुख्य दलील ये थी कि जो 6/12/22 का पूर्व आदेश था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही ये कह दिया था कि आप हड़ताल का सहारा लेकर के सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। आपके पास अन्य तरीके हैं जिससे कि बिजली जैसी एसेंशियल सर्विस रोकी ना जाए, पानी आपूर्ति ना रोकी जाए। लेकिन जब उस चीज़ की अवहेलना हुई तो उस चीज़ को मैंने कोर्ट के संज्ञान में लाया और कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया। सर, एक बार आदेश और रिपीट कर दे, क्योंकि जो लोग अभी जुड़े हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आदेश। उस वक्त जिस समय ये बहस हुई, उस समय जो कोर्ट ने आदेश लिखाया, उसमें ये लिखाया कि बिजली कर्मचारी संघ जिसके आह्वान पे ये हड़ताल हुई है, उसके पदाधिकारी जो प्रेस विज्ञप्ति में जिनका नाम उल्लिखित है, उनको कंटेम्प्ट नोटिस और बेलेबल वारंट्स इशू किए और उनको 10 बजे 20 तारीख को उपस्थित रहने के लिए कहा है। वो लोग इस बात को नहीं समझे। उसी प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि 2020 के जो समझौते हुए हैं उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ है। हमारे स्वयं के समझौते में भी ये बात लिखी हुई है। और अभी जो चीज़ 3 साल से नहीं हुई है उसको और उसके सापेक्ष हमारा अभी 3 महीना हुआ है, आपको इतनी जल्दी हो गई हड़ताल करने की। तो ये हड़ताल मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने कुछ जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ये आप सबके समक्ष सारा दृष्टांत है। अंत में राज्य की जनता को मैं चाहे आपूर्ति की दृष्टि से या विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इस तरह की तोड़फोड़ की वारदातें होने से विद्युत बाधित हो रही है, उनका हम लोग जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक उत्पादन की, डिमांड और सप्लाई की बात है, विद्युत की, पावर की, उसमें हम एकदम कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना उत्पादन भी पर्याप्त है और सेंट्रल ग्रिड से, सेंट्रल पूल से जो हमें लेना मिलता है उसमें भी हमारे पास बहुत अभी गुंजाइश है, हम जो ड्रा कर रहे हैं उसमें। इसलिए मैं राज्य की जनता से को आश्वस्त करते हुए फिर भी ये निवेदन करता हूं कि ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती का समय जरूर है। थोड़ा संयम रखें, हमारा सहयोग करें और हमारे जो कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं उन्हें अपना काम करने में अनुकूलता हो, इस प्रकार वहाँ का स्थानीय थोड़ा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार ऐसे कुछ गैर जिम्मेदार संगठन
के नेता गण हैं, जिनके साथ बातचीत करने के बावजूद, सारी बातें स्पष्ट करने के बावजूद, जो काम पिछले सालों में नहीं हुआ वो भी उनके हित में करने के बावजूद अपनी हठधर्मिता के कारण उन्होंने ये स्ट्राइक की है। हम उससे निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी वो आंकड़ा अभी देना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से